बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अब्दुल्ला मैथ अकेडमी के साथ हाजिर हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम एक्सरसाइज 9.3 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई द फॉलोइंग। साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30 के इक्वल आता है। तो प्रूव हमने ये करना है कि अगर इसकी LHS को सॉल्व करें तो RHS के इक्वल इसका आंसर आएगा। तो इसके हम LHS को लेते हैं, साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 एंड साइन 30। तो सिंपली इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। सिर्फ साइन 60 की वैल्यू होती है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, cos 30 की वैल्यू होती है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। क्योंकि साइन 60 और cos 30 की वैल्यू दोनों की सेम होती है, इनका पेयर होता है। माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2। इन दोनों का पेयर होता है cos 60 का और साइन 30 का। मीन जो साइन 30 की वैल्यू आएगी वही आपके पास cos 60 की होगी, और जो cos 30 की होगी वो आपके पास साइन 60 की होगी। तो ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होने के बाद 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बनेगा, और 2 मल्टीप्लाई होने के बाद 4 आ जाएगा। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो इधर देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आएगा 3/4 माइनस 1/4। तो अब दोनों फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस के अगर सेंटर में प्लस या माइनस आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका देख लें। इधर दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आपने डिनोमिनेटर में वैल्यू चेक करनी है कौन सी आ रही है। अब डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं वही वैल्यू इनका एलसीएम होगी। जैसे दोनों के डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है तो 4 ही इस फ्रैक्शन का एलसीएम आएगा हमारे पास। उसके बाद क्या करते हैं, जो एलसीएम आया 4 इसको हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर पे, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे। तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 3 जो भी आंसर आएगा हम उसके इधर एडजस्ट करेंगे। सेकंड, जो सेंटर में अलामत है माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस आ जाएगी। उसके बाद अब एलसीएम को आपने सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे करना है डिवाइड। सिमिलरली 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, जो भी आंसर आएगा वो इधर हम पुट करेंगे। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और 4 डिनोमिनेटर वाला एज इट आ जाएगा, और 2/4 इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/2। इसकी लोएस्ट फॉर्म है अगर इसको 2 पे कैंसिल करें तो 1/2 को हम साइन 30 के इक्वल भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी हमारे पास है, बाय यूजिंग फार्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा। मीन्स अगर साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ दो एंगल मुख्तलिफ एंगल आपके पास है सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अल्फा और बीटा दो डिफरेंट एंगल है, तो इसका फार्मूला होता है साइन पहला एंगल कॉस दूसरा एंगल। सेंटर में माइनस आएगा, अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर इधर माइनस है तो माइनस आएगा। अब साइन के साथ जो पहला एंगल था अब वो इधर कोस के साथ आ जाएगा, और इधर जो कोस के साथ दूसरा एंगल था वो साइन के साथ आएगा। अगर आप स्टेटमेंट को देखें कि साइन 60 cos 30 और cos 60 साइन 30, देखिए इधर साइन के साथ जो एंगल है वो बाद में कोस के साथ आ रहा है, और जो कोस के साथ एंगल है वो साइन के साथ आ रहा है, और आपके पास सेंटर में माइनस है। इसी फार्मूले को अगर आप क्लोज करें तो आपके पास आएगा साइन 60 माइनस 30 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के फार्मूले से इसको ओपन कर लेंगे। तो साइन 60 माइनस 30 का मतलब है 60 में से 30 के बाकी 30 बचेगा, तो साइन 30 RHS के इक्वल आ जाएगा सिंपली। तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड थे। अल्लाह हाफिज़। तो आइए बच्चों देखते हैं हम अब इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2 के हमने इसको प्रूव करना है। तो इसकी हम LHS लेंगे सिंपली। तो LHS में आ रहा है साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4। तो ट्रिग्नोमेट्री में पाई इज इक्वल होता है हमारे पास 180 के 180 डिग्री। तो 180/6 का मीन्स होगा 30 डिग्री। इसी तरह π/3 का मतलब होगा 60 डिग्री, और
और पाई ओवर 4 का मतलब होगा 45 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो सिंपली साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे, वो 1/2 होती है, तो ऊपर स्क्वायर है साइन का, तो ये 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 की वैल्यू होगी 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ऊपर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 की इक्वल होती है, तो ऊपर स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर बच्चों एक चीज़ अच्छी तरह से ज़रा आप समझ लीजिए कि इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का स्क्वायर एंड tan थीटा का होल स्क्वायर। ये तीन तरह से नोटेशन लिखी हो सकती है, tan स्क्वायर थीटा होगा या tan थीटा का स्क्वायर या tan थीटा का स्क्वायर। तो इधर tan की जगह ज़रूरी नहीं है tan फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है, साइन कोस सीकेंट कोसेकेंट tan कॉट, कोई भी फंक्शन आ जाए, उनकी ये तीन तरह से नोटेशन लिखी हो सकती है। तो ये पहली है tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है अगर फंक्शन के ऊपर कोई भी पावर आ जाए तो वो साथ एंगल की पावर भी होगी। इसी तरह अगर ब्रैकेट में होल पावर आ जाए फिर भी वो फंक्शन और एंगल दोनों की पावर कंसीडर होगी। लेकिन अगर सिर्फ एंगल के ऊपर पावर आती है तो वो फंक्शन की पावर नहीं होगी, बिल्कुल अकेले आपके पास है एंगल की पावर होगी कंसीडर, फंक्शन की पावर कंसीडर नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में देखिए tan के ऊपर पावर आ रही है, साइन के ऊपर है और इधर भी साइन के ऊपर, मीन साथ एंगल की भी पावर है, तो इसलिए हमने वैल्यू पुट करके इसका होल स्क्वायर लिया है। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस इधर 3 का स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 3 के स्क्वायर रूट का अगर आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, बाकी 3 बच गया, तो ये आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1। अब आपके पास तीन फ्रैक्शंस हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 4, इधर आएगा 1 प्लस 3 प्लस 4, उसी मेथड से एलसीएम लेना जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो 4 3 और 1 ऐड करेंगे 8 आएगा, 8/4 इज इक्वल टू 2, ये हमारी RHS है और ये हमने प्रूव करना था। बच्चों नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट गिवन है 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर रूट के। तो सिमिलरली उसी तरह इसकी LHS पहले लेट करेंगे, तो आएगा 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री। तो ये 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू एज इट आ जाएगी, sin 45 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2 स्क्वायर रूट प्लस 1/2 एज इट आ जाएगा। अब देखें कोसेकेंट 45 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/कोसेकेंट थीटा की। अगर इधर से कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हम फाइंड करें तो वो आ जाएगी 1/साइन थीटा के इक्वल। तो अब थीटा आपके पास है 45 डिग्री, तो आप इधर लिख दें कोसेकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा आपके पास 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कोसेकेंट 45 डिग्री। तो कोसेकेंट 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है। ये तो मैंने आपको फाइंड करके बता दिया है, लेकिन आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी आप उसको डायरेक्ट रिवर्स उसका उल्ट कर दें तो वो आपके पास 2 का स्क्वायर रूट बनेगा। तो अब देखें 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, नीचे 2 स्क्वायर रूट एज इट आएगा, प्लस का प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब इसका आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में देखें दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहे हैं 2 और 2 का स्क्वायर रूट, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मैंने बताया था कि आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 2 और 2 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 2 × 2 का स्क्वायर रूट। अब एलसीएम को आपने ये 2 × 2 का स्क्वायर रूट जो आ रहा है, इस एलसीएम को आपने फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे करना था डिवाइड, तो डिनोमिनेटर आ रहा है 2 का स्क्वायर रूट, तो डिवाइड करेंगे दोनों सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आपके पास बचेगा 2 आंसर। तो 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4। सिमिलरली अब 2 × 2 स्क्वायर रूट को आप डिवाइड करेंगे इस 2 पे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे,
तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, बाकी आपके पास 2 का स्क्वायर रूट बचेगा। 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा 2 के स्क्वायर रूट से, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी 2 बचेगा, तो इधर 2 आपके पास आंसर आएगा। अब 4 + 2 इज इक्वल टू 6/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। 2 और 6 की लॉस्ट फॉर्म आएगी 3/2 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारी RHS है, ये हमने प्रूव करना था। तो बच्चों आइए देखें था पार्ट नंबर 4 इसका। तो पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो साइन स्क्वायर π/2 इज इक्वल टू 1:2 रेशो 3 रेशो 4। ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन ही दिया हुआ है, इनके दरमियान ये रेशो होगी अगर इनके एंगल डिफरेंट हो जाए। देखें पहले पे आ रहा है π/6 में 30 डिग्री है, दूसरे पे 45 डिग्री है, तीसरे पे 60 डिग्री है और चौथे पे 90 डिग्री। अगर साइन फंक्शन के साथ ये वाले एंगल पुट किए जाएँ और उनका स्क्वायर लिया जाए तो उनके दरमियान ये वाली रेशो रहेगी 1:2 रेशो 3 रेशो 4। तो इसकी LHS हम लेते हैं। LHS आ जाएगी साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो साइन स्क्वायर π/2। तो π/6 मीन्स 30 डिग्री, π/4 मीन्स 45 डिग्री, π/3 मीन्स 60 डिग्री एंड π/2 मीन्स 90 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2 होल का स्क्वायर रेशो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2 का स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ऊपर स्क्वायर आएगा। और साइन 90 की डिग्री 1 और इसका होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का आ जाएगा 4, 1 का 1 और 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आएगा हमारे पास अकेला 2, और इधर 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा अकेला 3 और नीचे 2 का आ जाएगा 4 और 1 का आ जाएगा 1। अब देखिए हमने प्रूव करना था, सबसे पहले ही हमारे पास नंबर आना चाहिए था 1, लेकिन इधर सबसे पहले नंबर आ रहा है 1/4। तो अब 1/4 को हमने 1 के इक्वल लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? अगर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो रेशो में हमारे पास ये रेशो की प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी एक नंबर के साथ उसको अकेला मल्टीप्लाई या अकेला डिवाइड कर सकते हैं। वैसे रियल नंबर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आपने किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर ऐड करना है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन रेशो में आप अकेला मल्टीप्लाई या डिवाइड इसको कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये पहली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई किया है, सेकंड को भी 4 से, थर्ड को भी 4 से और फोर्थ को भी 4 से। आपने सिर्फ पहले नंबर को जज करना है कि पहला नंबर बनाने के लिए जो प्रूफ में 1 दिया हुआ है हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। उसी नंबर के साथ आपने तमाम नंबरों को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देना है, वो एज इट आपके पास खुद ही उसका RHS खुद ही बन जाएगी। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा। इधर 4 2 से कैंसिल होके बाकी 2 1 2 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल होके बाकी 3 आ जाएगा और 4 × 1 इज इक्वल टू 4। तो इधर आएगा 1:2 रेशो 3 एंड रेशो 4। तो ये हमारे पास RHS आ गई है, यही हमने प्रूव करने थे। तो इन क्वेश्चन के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है बच्चों कि आपने साइन कोसटेन कोसेकेंड कोड वगैरह की जितने भी इनकी एंगल के साथ वैल्यूज़ हैं वो ज़बानी याद रखें। विदाउट वैल्यूज़ आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है कि आप इन वैल्यूज़ को कैसे याद रख सकते हैं और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ईजी मेथड है, आप उस वीडियो को भी देखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।